नमस्कार दोस्तों। हम बार बार आपको बताते चले आ रहे हैं कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और वो खालिस्तानियों के समर्थन के बूते सत्ता में आई है, उसके बाद से खालिस्तान समर्थकों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो लगातार तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जैसे ही सरकार बनी थी उसके बाद में उन्होंने डीजीपी, पंजाब के जो इंटेलिजेंस के डीजीपी थे, उनके मुख्यालय पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और इस तरीके से कई थानों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। कई सारी घटनाएं हुई। उसके बाद में काली माता मंदिर पर तलवारबाजी हुई और वहां पर हमला हुआ। और इसके अलावा तमाम सारे धार्मिक और उनको तमाम नेताओं की हत्याएं कर दी गई। बहुत सारी चीजें। और आज वो बीभत्स घटना हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। तो पंजाब में इतना जरायम राज हो। एक तरफ कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर मीट, यहां पर आप आमंत्रित करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज आए, दूसरे आए, रोजगार बने, सब कुछ, लेकिन कैसे बनेगा जब आपने हालत क्या की? आपने हालत यह की है कि पंजाब में लगातार घटनाएं हो रही और आज अमृतसर में के अजनाला थाने पे अटैक कर दिया बंदूकों से और तलवारों से और सबको सरेआम लेकर के हजारों खालिस्तान समर्थकों ने। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमृतसर के अजनाला में थाने पर हमला हुआ है और निहंग सिखों ने थाने पर हमला कर दिया है। इस समय ये हमला जो है वो अजनाला में निहंग सिखों ने किया है। क्यों ये हमला किया, किस वजह से? हाँ, अमृतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हमला हुआ है। तो खबर भी अब आ गई है कि ये सिख जो है, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी लोगों ने पहले तो थाने को घेरा और थाने में गिरफ्तारी देने आया था ये एक खालिस्तान समर्थकों का नेता बन बैठा है, स्वयंभू नेता बन बैठा है। और वो है अमृतपाल, जो खुद केस कतरे हुए था और तमाम सारी चीजें थी, जिसने सिख धर्म की सारी मर्यादाओं को तोड़ रखा था। वो अब जत्थेदार बन करके और लगातार इस तरह की घटनाएं करा रहा है। वारिसे पंजाब के नाम से उसने एक संगठन बना रखा है और वो संगठन लगातार इस तरह से करता है। तो उसी संगठन के लोगों ने अभी हाल ही के दिनों में इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए उसने कहा था कि मैं अमित शाह को उसी तरीके से समझाया, लेकिन उसी के दूसरे ही दिन वो पलट गया और उसने माफी मांगी, कहा कि नहीं, हमने अमित शाह के लिए नहीं कहा था, बल्कि हमने ये कहा था अमित शाह मुझे मरवाना चाहते हैं। तो दूसरी बात यूं करके पलटा और पलटने के बाद में उसके जो भी सारी चीजें हैं उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट के सिलसिले में उनका एक साथी तूफान सिंह पकड़ा गया था। उसे पुलिस ने और उसे पूछताछ के लिए लाए थे और इसके बाद इन लोगों ने हमला कर दिया, थाने पर हमला कर दिया और इस तरह की स्थिति। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब को कहां झोंक दिया गया है। इस सरकार ने पंजाब को बर्बादी में झोंक दिया है, आतंकवाद में झोंक दिया है और पंजाब को फिर से एक बार उसकी खुशहाली छीनने का काम किया है। तो ये पंजाब के लिए अलार्मिंग नहीं, बल्कि पूरी तरीके से घंटा बजा चुका है, बिगुल बजा चुका है। ऐसी स्थिति में सावधान होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जिनको सत्ता चलानी नहीं आती, यदि लफंगे सत्ता चलाएंगे तो यही घटनाएं होती हैं और इसी तरीके से देश प्रदेश सब कुछ बर्बादी में जाता है। तो यह आम आदमी पार्टी का चेहरा है और हम दिल्ली में भी ये लगातार देख रहे हैं, जैसे एमसीडी में और दूसरी जगह हो रहा है, पूरा बवाल हो रहा है। पिछले 9 साल से वो केंद्र से लड़ रहे हैं, केंद्र उनसे लड़ रही है, वो उनके पाले में डालते हैं, वो उनके पाले में डालते हैं और अंततः पिसता कौन है? वहां के दिल्ली के हित। दिल्ली बर्बाद हो रही है और नतीजा ये है कि दिल्ली इतनी बर्बाद हो रही है कि नारायण मूर्ति को, जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, उन्हें कहना पड़ा कि दिल्ली आने से मुझे डर लगता है। आप